हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर जो अपन कर रहे हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक दो क्वेश्चन है वो रह गए थे, वो मैं आज के लेक्चर में करवाने वाला हूं। एक तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 10 है वो इस लेक्चर में कराऊंगा, और फिर मैं एक बार दो चेक कर लूंगा कि यदि कोई भी और एग्जाम्पल यदि बच गए हैं उनको मैं वापस करवा दूंगा। यहाँ पे जो एक दो एग्जांपल या थ्योरम कुछ भी बच गई हो तो वो मैं करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट अभी जो एग्जांपल नंबर 4 है वो बच्चों के स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि भाई सर आपने एक दो एग्जांपल है वो छोड़ रखे हैं, तो उन एग्जांपलों को मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर जो 4 है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल नंबर 4 को मैंने उसके यूट्यूब चैनल पे वो नहीं करवा रखा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक में, तो मैं आज के लेक्चर में उसको करवाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट कैटेगरी में और इजी भी है। देखो उस एग्जाम्पल को आप खुद भी कर सकते हो, यदि आपसे नहीं होता है तो भी मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, 2023 में आ चुका है, 2019 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है, 2015 में आ चुका है। तो एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि पी ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है कि पोलिनोमियल है एक्स में, ठीक है। पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, पोलिनोमियल है एक्स में। वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र आर पर एक्स में अधिकतम n घातीय बहुपद की सदिश समष्टि को प्रदर्शित दर्शाता है। तो सिद्ध कीजिए कि f पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल पे डिफाइन है, जहाँ फंक्शन ऑफ पी एक्स इक्वल टू है उसके डेरिवेटिव के इक्वल है, डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स के इक्वल है फॉर एवरी पी एक्स है वो एक पॉलिनोमियल है और वो किससे लिया गया है, पी एक्स से लिया गया है। मतलब पी एक्स है ना एक जो पॉलिनोमियल का सेट है, यहाँ समझो। देखो पी एक्स क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल का एक सेट है, सारे इसमें पॉलिनोमियल है और वो सारे पॉलिनोमियल किस में है, एक्स में, ठीक है। और ये है आपका एक कोई यहाँ से पॉलिनोमियल उठाया हुआ है, यहाँ से कोई, ये तो सारे क्या है, सारे पॉलिनोमियल का सेट है, जितने भी पॉलिनोमियल है उनका एक सेट है। इसमें से अपन एक पॉलिनोमियल लिया, उसको हमने स्मॉल पी एक्स नाम दे दिया। पी एक्स देंगे, क्यू एक्स भी अपन यहाँ से उठाएंगे, मतलब यहाँ से दो पॉलिनोमियल उठाएंगे अपन, ठीक है। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि ये रेखिक रूपांतरण है। क्या है, रेखिक रूपांतरण है। तो रेखिक रूपांतरण सिद्ध करने के लिए आपको पता है कि कैसे अपन रेखिक रूपांतरण सिद्ध करते हैं। जिसको अपन रेखिक रूपांतरण सिद्ध करते हैं उससे अपन क्या करते हैं, दो पॉलिनोमियल लेते हैं। उससे क्या लेते हैं, दो पॉलिनोमियल लेते हैं। यहाँ पे देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं अपन, इजी सा एग्जांपल है ये। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिद्ध करना है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपन क्या करेंगे, पी एक्स और क्यू एक्स दो पॉलिनोमियल लेंगे अपन, कहाँ से, पी एक्स से, ठीक है। तो अपन क्या सिद्ध करके दिखा देंगे, अपन ये सिद्ध करके दिखा देंगे एफ ए, यहाँ पे अपन ये सिद्ध करके दिखा देंगे एफ पी एक्स इक्वल टू, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिद्ध करना है ना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको पता है कंडीशन क्या सिद्ध करनी होती है। एक तो ऐसे सिद्ध करना होता है कि ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। तो एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा, ये प्रूव करना होता है। एक दूसरी कंडीशन और प्रूव करनी होती है, यदि आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने को प्रूव करना है तो उसमें क्या करते हैं, एक तो अपन सिद्ध करते हैं कि एफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक अपन ये प्रूव करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन सिद्ध कर देते हैं कि एफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या सिद्ध कर देते हैं अपन, एफ ए प्लस एफ बी प्रूव कर देते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, एफ ए एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स, ये दो कंडीशन होती है ना, ये तो दो कंडीशन सिद्ध करते हैं। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था कि उसमें आप क्या था का पोर्शन, मतलब कि कैसे अपन उस कंडीशन को भी अपन प्रूफ कर सकते हैं। चाहे तो आप उसकी एक कंडीशन को प्रूव कर दो, चाहे तो ये दो कंडीशन प्रूव कर दो, चाहे आप एक कंडीशन प्रूव कर दो। इसमें आपको कुछ भी मान सकते हो, अल्फा प्लस बीटा मान लो, आपको अल्फा प्लस बीटा बताया गया तो एफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एफ अल्फा प्लस एफ बीटा हो जाएगा, और एफ ए अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ए एफ अल्फा। ये अपन सिद्ध करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशनों को अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है, और इससे अपन क्या बता देंगे कि ये दोनों के कंडीशन यदि प्रूफ हो जाएगी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अब अल्फा बीटा कहाँ से लेते हैं, अपन लेते हैं जो सेट डिफाइन कर रखा है उससे लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल का एक सेट दे रखा है। यहाँ पे क्या है, ये जो पॉलिनोमियल का सेट है ये वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र R पर डिफाइन कर रखा है। इसमें से अपन क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, और दोनों एलिमेंट कैसे होंगे, पॉलिनोमियल टाइप से होंगे। जब आपको पॉलिनोमियल का सेट दे देंगे तो उसमें आप जब एलिमेंट लोगे
तो वो एलिमेंट कैसे होंगे, पॉलिनोमियल ही होंगे। तो अपन क्या करेंगे, दो पॉलिनोमियल लेंगे, कौन कौन से, एक तो लेंगे पी एक्स लेंगे अपन ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन। और दूसरा पॉलिनोमियल ले लिया हमने क्यू एक्स इक्वल टू ले लिया बी नोट प्लस बी वन एक्स बी टू एक्स स्क्वायर प्लस बी थ्री एक्स क्यूब प्लस सो ऑन बी एन एक्स की पावर एन। ये दोनों पॉलिनोमियल किससे डिफाइन कर रखे हैं, पॉलिनोमियल के सेट से। देखो दोबारा बता देता हूँ, ये अपने को जो दे रखा है, ये सेट अपने को पॉलिनोमियल का सेट दे रखा है, इसमें सारी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद है, ठीक है। तो इसमें से अपन जब दो पॉलिनोमियल मानेंगे, एक तो पी एक्स मानेंगे और एक क्यू एक्स मानेंगे। और ये देखो पी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स में पॉलिनोमियल दे रखे हैं। तो एक पॉलिनोमियल तो हमने मान लिया ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और एक हमने मान लिया बी नोट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू। ये दोनों पॉलिनोमियल किससे डिफाइन है, पी एक्स से डिफाइन है। और ए नोट ए वन ए टू ये क्या है, आपके पास कॉन्स्टेंट है, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। अब अपने को क्या प्रूव करना है, अब देखो ये कंडीशन भी दे रखी है, ये कंडीशन क्या दे रखी है, एफ ऑफ पी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल ये कंडीशन दे रखी है, पी एक्स किसके इक्वल है, डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स के इक्वल है, ये कंडीशन होल्ड कर रही है ना। तो ये कंडीशन दे रखी है आपके पास क्या, एफ पी एक्स इक्वल टू अपने पास है डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स की, ठीक है। तो जब हमने दो पॉलिनोमियल लिए हैं, तो यहाँ पे इसका फंक्शन निकालेंगे, तो एफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स के इक्वल। अब अपने को क्या प्रूव करना है, देखो ये तो हमने कंडीशन के अनुसार लिख दिया, इसमें कह रहा है कि दो पॉलिनोमियल लेंगे तो दोनों कंडीशन होल्ड हो जाएगी। तो इसमें देखो जब अपन ने पी एक्स लिया, तो यहाँ से हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स के इक्वल हो जाएगा। और एफ क्यू एक्स लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ क्यू एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आगे लिखवा दूंगा, ये हो गया। अब अपने को क्या प्रूव करना है, देखो इस कंडीशन के अनुसार अपने को प्रूफ क्या करना है, अब अपने को प्रूफ करना है, दो कंडीशन प्रूफ करनी है। दो पॉलिनोमियल मान लिए, तो एक कंडीशन तो अपन ये प्रूव करके दिखा देंगे, एफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, एफ पी एक्स प्लस एफ क्यू एक्स। एक तो ये कंडीशन अपन प्रूव करके दिखा देंगे, दूसरी कंडीशन अपन क्या प्रूव करके दिखा देंगे, एफ ए पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा और यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा पी एक्स पर। ये दो कंडीशन अपन प्रूव करके दिखाएंगे। आगे समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉलिनोमियल का सेट दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस सो ऑन ए की पावर ए एन एक्स की पावर एन। और दूसरा पॉलिनोमियल मान लेंगे बी नोट प्लस बी वन एक्स बी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन बी एन एक्स की पावर एन, ठीक है। अब कंडीशन जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जब हमने दो पॉलिनोमियल माने, तो एफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दोनों पी एक्स प्लस क्यू एक्स के। यदि एक पॉलिनोमियल मानते तो वो डेरिवेटिव पी एक्स के इक्वल होता, जो आपने यहाँ लिख रखी है ना। और यदि अपने के पास क्यू एक्स के लिए होता तो अपन ये लिख देते हैं, ठीक है। अब अपने को ये प्रूव करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने को क्या प्रूव करना है, एफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ पी एक्स प्लस ये दोनों अलग अलग लिख देंगे, मतलब अलग अलग प्रूव कर देंगे, है ना। तो ये दो कंडीशन अपने इसको प्रूव कर देंगे, तब अपन कह देंगे कि भाई ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, दो पॉलिनोमियल मान लिए, ठीक है, ये कंडीशन होल्ड हो गई। अब अपन क्या लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, एफ पी ऑफ एक्स प्लस क्यू एक्स को लेकर चलेंगे। तो देखो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, देखो पी एक्स प्लस क्यू एक्स, मैं एक बार इधर समझा देता हूँ आपको। पी एक्स अपने पास क्या था, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन। क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नोट प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन बी एन एक्स की पावर एन। अब दोनों को ऐड करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू एक्स को ऐड करेंगे ना। अब देखो ये जो स्टेप है ना, ये सारी समझ में आ जाएगी। पहली स्टेप कैसे आई है आपके पास, एफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स करेंगे तो दोनों के स्टेप को ऐड करेंगे, ए नोट प्लस बी नोट, यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, ए वन प्लस बी वन एक्स स्क्वायर ए टू प्लस बी टू एंड सो ऑन क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स की पावर एन ए एन प्लस बी एन। ये स्टेप मैंने इसलिए लिखी है, देखो दोनों पॉलिनोमियल को ऐड करेंगे ना तो ये स्टेप आ जाएगी, देखो
फिर यहाँ पे इसके बाद डेरिवेटिव लग जाएगा। ये देखो ये आ गई ए नोट प्लस बी नोट और यहाँ से कॉमन आ गया एक्स, ये हो गया। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a1 प्लस b1 आ जाएगा और x का हो जाएगा 1। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a2 प्लस b2 तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से इसका करेंगे तो n x की पावर n-1। ये स्टेप समझ में आ गई होगी आपके ना। तो इसको अपन यहाँ मिटा देते हैं। अब कुछ भी नहीं है, अब तो इजी सा है ये। अब देखो जो पद बच गए अपने पास उसमें क्या करेंगे, देखो a1 प्लस b1 है ना, तो पहला टर्म्स ले लेंगे a1, यहाँ से ले लेंगे 2a2x, x भी लेंगे और साथ में 3a3x। तो a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर प्लस सो ऑन n की पावर n। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, ये टर्म्स लेंगे b1 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2b2x, ये ले लेंगे और यहाँ से 3b2x स्क्वायर ले लेंगे। तो अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये क्या है बताओ। देखो px को जब अपन लिखेंगे, px अपने पास क्या था, ए नोट प्लस a1x a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an की पावर n। इसका डेरिवेटिव करो आप, px का अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो px का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ, a नोट का तो क्या हो जाएगा 0 प्लस a1x का क्या हो जाएगा a1, इसका क्या हो जाएगा 2a2x और अगले वाले टर्म्स का क्या हो जाएगा 3a2x स्क्वायर और लास्ट वाले टर्म्स क्या हो जाएगा n x की पावर n-1, ये हो जाएगा। तो देखो पहला टर्म्स तो किसके बराबर हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ px के बराबर, और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ qx के बराबर। इस डेरिवेटिव ऑफ px, यदि px लिखते हैं तो फंक्शन है वो px किसके इक्वल होता है, यदि अपन एक पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास डेरिवेटिव ऑफ px के बराबर हो जाएगा। और दूसरा लिखेंगे अपन f qx डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ qx के इक्वल। ये कंडीशन दे रखी है ना, देखो f, ये देखो इधर कंडीशन f px इक्वल टू दे रखा है डेरिवेटिव ऑफ px और qx के डिफाइन करेंगे तो f qx इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ qx। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे, इसको डेरिवेटिव ऑफ px के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ qx के इक्वल। और यहाँ से इसको लिख देंगे ये किसके बराबर है, f ऑफ px के बराबर और ये f ऑफ qx के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट कंडीशन को अपन क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड कंडीशन को और डिफाइन कर देते हैं अपन। देखो सेकंड कंडीशन में क्या प्रूव करना है अपने को, f, सेकंड कंडीशन में अपने को ये प्रूव करके दिखाना है f ए पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये तो आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में बाहर और ये हो जाएगा f ऑफ पी एक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने को देनी है। अब अपने को ये लेकर चलेंगे। अब बताओ f ए पी एक्स किसके इक्वल होगा बताओ, ये तो वैसे ही होगा डेरिवेटिव ऑफ, ऊपर की कंडीशन दे रखी है ना, डेरिवेटिव ऑफ ए पी एक्स के इक्वल। अब यहाँ पे देखो px अपने पास क्या था, px था अपने पास a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an x की पावर n। इसको क्या करना है, apx निकालना है। तो px तो अपने पास ये हो गया, a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास पूरा a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, सब में x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा an x की पावर n। ये स्टेप मैंने इसे लिखी है। तो ए नोट a1x a2x x स्क्वायर, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव बताओ, इसका तो डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा। इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा अपने पास, कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। इसका क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, a1 आ जाएगा, a2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और इसी प्रकार nx n की पावर n हो जाएगा। तो ये सबसे क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो एक जैसे कॉमन लेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा। और ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अपन देखें
तो पी एक्स इक्वल टू अपने पास क्या था, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे, ए वन प्लस थ्री ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा एन ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो देखो ये किसके इक्वल हो गया, ये डेरिवेटिव के इक्वल आ गया। तो ये तो डेरिवेटिव हो गया, और इसको अपन क्या ले सकते हैं, ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है ना अपने पास, एफ पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स। तो ये चीज़ें मैं लिख के छोड़ देता हूँ, चलो है ना, मिटाता नहीं हूँ, क्योंकि ये आप नोट्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो साथ साथ में, है ना। ये चीज़ें लिखी हुई और रहती है ना, तो आपको समझ में आ जाती है कि सारी चीज़ स्टेप हमने कैसे की है, तो मैं ये लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये अपन क्या कर देंगे, ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपन प्रूव कर देंगे। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अपना, दो कंडीशन प्रूव करनी थी। अब एग्जाम्पल नंबर 10 और कर लेते हैं, ये भी इजी सा एग्जाम्पल है। एफ वी एन एफ से एफ पे डिफाइन है, और आपको कंडीशन क्या दे रखी है, एफ ए वन ए टू ए थ्री ए एन इक्वल टू ए वन पी वन, मतलब पहले वाले टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, पी वन से मल्टीप्लाई करना है, और दूसरे वाले टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए टू से ए टू पी टू, और इस प्रकार से ए एन पी एन, लास्ट वाले टर्म्स को पी एन से मल्टीप्लाई करना है। और पी एन पी वन पी टू पी थ्री ये क्या है, आपकी स्केलर है, एफ है, ठीक है। अब देखो, अब देखो वही आपको रैखिक फलनक सिद्ध करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि फलन पे डिफाइन हो, एफ पे हो ना, कांस्टेंट अचर पे डिफाइन हो, तो फलनक होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही प्रूव करना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पता है कि दो एलिमेंट मानेंगे अपन, क्या मानेंगे, अल्फा एंड बीटा मानेंगे, और इस प्रकार से मानेंगे। फलन किस प्रकार से डिफाइन है, ए वन ए टू ए थ्री इस प्रकार से डिफाइन है, तो इस प्रकार से ही मानेंगे। अल्फा इक्वल टू, तो हमने मान लिया ए वन ए टू ए थ्री एन तक, और बीटा मान लिया बी वन बी टू बी थ्री एन। अब ये कंडीशन होगी, मैंने आपको बताया था कि एक कोई सवाल में तो अपन ये कंडीशन प्रूव करते हैं, और कोई सवाल में अपन ऊपर वाली, जो आसान रहती है उस हिसाब से, क्योंकि अब लास्ट वाले एग्जाम्पल में जो हमने ऊपर करवाया एग्जाम्पल में, वो वाली कंडीशन होल्ड नहीं हो पाती, इसलिए अपन उस कंडीशन से इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ए और बीटा, यहाँ ए और बी तो यहाँ पे क्या स्केलर है, तो अपन लेफ्ट साइड को लेकर चलेंगे। लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, ए, अब यहाँ पे अल्फा, अल्फा को लिख देंगे ए वन ए टू ए थ्री एन, और बी बीटा वन बी वन बी टू थ्री एन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सारे। और फिर क्या करेंगे, देखो क्रमित युग्म को अपन कैसे जोड़ते हैं, पहले टर्म्स में पहला टर्म्स जोड़ते हैं, पहले टर्म्स में पहला टर्म्स जोड़ते हैं, तो ए वन प्लस बी वन हो जाएगा, ए टू प्लस बी टू हो जाएगा, ए थ्री प्लस बी थ्री हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, अब क्या करना है, ये मैंने पूरा मान लिया ए वन है, और ये मैंने मान लिया पूरा ए टू है, और ये मैंने मान लिया पूरा ए थ्री है। अब डिफाइन कैसे कर रखा है फंक्शन, देखो इधर, एफ ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन, ये फंक्शन डिफाइन है कि पहला वाला टर्म्स को तो पी वन से मल्टीप्लाई करना है, और दूसरे टर्म्स को पी टू से मल्टीप्लाई करना है, इसी प्रकार सो ऑन ए एन पी एन करना है। तो पहला टर्म्स तो ये वाला ए वन प्लस बी वन है, इसको पी वन से कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको पी टू से कर देंगे, और इस लास्ट वाले को किससे कर देंगे, पी एन से कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो सब मल्टीप्लाई कर दिया, इस सबसे कॉमन आ जाएगा, कॉमन आते ही अपने पास ए वन प्लस ए टू पी टू ये बचेगा। अब देखो ये डिफाइन कैसे कर रखा है, ए वन पी वन प्लस ए टू पी टू ए एन पी एन तक, तो इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं एफ ए वन ए टू ए थ्री, और ये वाला अंदर वाला क्या माना है, एफ अल्फा, तो इसको अल्फा माना, ये हो गया अपने पास इस प्रकार से, ये बीटा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अपने यदि कोई एक दो थ्योरम और बची है, उसको भी अपन इस लेक्चर में आगे कर लेंगे, ठीक है। और ये अपने पास हो गया एग्जाम्पल कंप्लीट। और नोट्स वगैरह किसी को नहीं मिल रहे हैं, तो नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सअप नंबर दे दिया 8005519125 पर मैसेज कर सकता है ना, इस नंबर पे मैसेज कर सकता है। 5th सेमेस्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे, और किसी वीडियोज का लिंक भी नहीं मिल रहा तो आपको उस लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।